बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में हैं। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा, क्योंकि मुझे ख़त्म दिलवाना है और क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम विलादत है और ये हमारे लिए बहुत ही पुरमसरत और बरकतों वाला दिन है। तो इस दिन हमें ख़ास तौर से जो है ख़त्म का एहतमाम करना चाहिए और जिससे बहुत ही ज़्यादा रहमतें और बरकतें जो हैं वो नाज़िल होती हैं। तो यहाँ पर बस मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ और फिर इंशाल्लाह मैंने बनाना तो कुछ और था, लेकिन मेरी अम्मी सास ने कहा कि आप हलवा और नान जो है वो तकसीम करना, तो फिर इसलिए मैंने ये बना लिया, क्योंकि मैं उनकी बात को नहीं टाल सकती। वो बुज़ुर्ग हैं हमारे घर में और बुज़ुर्गों की बहुत ही ज़्यादा बरकत होती है। तो यहाँ पर सूजी को मैंने ब्राउन किया ऑयल डाल के और 6-7 दाने मैंने सब्ज़ इलायची के डाल दिए थे खोल के, और ये बहुत ही प्यारी खुशबू आती है इस तरह से। और साथ ही मैंने इसमें मेवे डाल दिए हैं, जिसमें मैंने गिरी और बादाम डाले हैं। अगर आपके पास कुछ और हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें पानी बॉईल करके। किलो मेरे पास सूजी थी जो कि 4 कप बनती है, और मैंने इसमें 8 कप पानी डाला है डबल। और पानी बॉईल करके ही डाला करें, क्योंकि सूजी जो है पानी को जल्दी से एब्ज़ॉर्व कर लेती है और पानी कच्चा रह जाता है फिर। और इस तरह से अगर आप बॉईल करके डालेंगे तो हलवा बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो जब यहाँ पर पानी ड्राई होना शुरू हो गया था, मैंने यहाँ पर चीनी ऐड कर दी है। और चीनी को ऐड करने के बाद इसको बहुत अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। और हमने इस हलवे को बहुत ज़्यादा ना ज़्यादा नरम रखना है और ना ज़्यादा सख्त रखना है, ठीक है। जो दरमियान की कंसिस्टेंसी होती है उसमें हमने इस हलवे को बनाना है, क्योंकि हमने इसको तकसीम करना है नान के साथ। तो नान के साथ जो है ना थोड़ा पतला हलवा ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से हम बस ये तकरीबन तैयार है, इसको दम पे रख देंगे और 5 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखेंगे, ताकि पानी अच्छी तरह से हलवे के साथ सूजी के साथ पक जाए, तमाम चीज़ें अच्छी तरह से पक जाएं, जो चीनी का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। यहाँ पर मैं अपनी बहन और बेटियों से एक बात करना चाहूँगी कि जब भी आप ऐसी ख़त्म का एहतमाम करें, ना सिर्फ ख़त्म का एहतमाम करें, जब भी आप किचन में कुछ भी कुकिंग करें तो आप जो हैं वो ख़ास तौर से वज़ू कर लिया करें और दूध पाक के साथ खाना बनाया करें। तो आप देखिएगा कितनी रहमतें और बरकतें आपके घर में नाजिल होती हैं। आप ख़ुद महसूस करेंगे ये थोड़े दिनों में कि माशाल्लाह कितनी बरकतें जो है ना आपको मिलेंगी इंशाल्लाह। तो ये जो हलवा है ये दम हो चुका था, और दम होने के बाद ये देखें कितनी खूबसूरत इसकी शक्ल है, और खाने में भी ये इतना ही मज़ेदार और इतना ही टेस्टी बना था। और काफ़ी लोगों ने इसकी तारीफ़ की कि आपने किस तरह से बनाया था। तो ये उसकी रेसिपी है, जिस तरह से मैंने बनाया था आप भी फॉलो करके बना सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो सबसे पहले हम जो है इसमें दम लगवाएंगे, हम इसमें ख़त्म लगाएंगे। और ख़त्म मेरे हस्बैंड बस आने वाले हैं ऑफ़िस से, असर का टाइम है ये। और ये देखें ये नान लेके आ गए हैं। बस अब हम जो है इसमें इन्होंने नमाज़ अदा करनी है। नमाज़ अदा करने के बाद इस पे ख़त्म पड़ेंगे। मैंने यहाँ पर हलवा निकाल के रख दिया था और साथ ही पानी है और नान है। और नमाज़ अदा करने के बाद ख़त्म पड़ेंगे। ख़त्म पड़ने के बाद फिर हम इसको तकसीम कर देंगे घरों में, पड़ोस में, जहाँ जहाँ हमने इसको देना है, ठीक है। तो आप भी इस तरह से इत्माम कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा जो है आप बरकतें समेट सकते हैं इस तरह से। और ये छोटी सी हमारी एक कोशिश थी, अल्लाह ताला इसको कबूल व मंजूर फरमाए और हमें इस तरह से ख़त्म का एहतमाम करने का जो है ना इस्तात दें। और ये गुठलियाँ इस पर इंशाल्लाह बच्चों को बिठाकर दूध पाक पढ़ेंगे। हमेशा हम इस तरह से जो है ना पढ़ते हैं। आप भी इस तरह से अपने घर में इंतज़ाम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी ख़त्म दिलवाने के बाद अम्मी सास को दूंगी, क्योंकि जो बुज़ुर्ग होते हैं घर में उनकी बहुत ज़्यादा रहमतें और बरकतें होती हैं, और जब भी खाना बने सबसे पहले उनको सर्व किया करें। तो मेरी मदर ऐसे क्या करती थी, हमारी भी यही आदत है। और ये यहाँ पर मैंने प्लेटों में डाल दिया है। अब इंशाल्लाह हम पड़ोसियों में और इधर उधर तकसीम कर देंगे। और ये इस तरह से आप बहुत ज़्यादा रहमतें और बरकतें समेट सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना। और बेल आइकॉन प्रेस करने से आपको मेरी वीडियोस टाइम पे रिसीव होती रहेंगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।